तो कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करें ताकि उससे जो है काफ़ी मैच करे। तो मैंने 2023 और 2024 का पेपर जो है वो करवा दिया है पहले, और ये आखिरी है 2022 का। 3 गेस पेपर करवा रहे हैं और वो भी सब प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको सिलेक्ट वो ऑप्शन करना है जो सबसे अलग है, हट के है थोड़ा। अब देखो सब में जो है लाइन ये किनारे पे मारा गया है। लाइन सब ऑप्शन में क्या है, किनारे पे मारा गया है, लेकिन ये इसके डायगोनल पे मार दी। तो ऑप्शन ए जो है वो हट के है, अलग है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, सब में जो है के आई टी, मतलब टी और के और आई से मिल के बना है। इसमें जो सी है वो अलग चीज है, तो ये है सही ऑप्शन डी। इसमें तीर, 2 सर्कल, लेकिन देखो सर्कल से अंदर आ रहा है, बाहर तीर, सर्कल से बाहर तीर आ रहा है, सर्कल से बाहर तीर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, सर्कल से तीर अंदर जा रहा है, तो ये हट के है, अलग है, यूनिक है। ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली जो सेम फिगर है, मतलब कि ऐसा फिगर कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, बिल्कुल एकदम सेम रहना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसमें कौन एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, इसमें जो एग्जैक्टली सेम है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें एग्जैक्टली सेम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा सेम है एग्जैक्टली, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही है, बी, बी। ठीक। ये लाइन नहीं है उसमें, ये वाला जो लाइन है ना ये यहाँ पे नहीं है, ये लाइन नहीं है ऐसे, तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा जी, अब इस वाले में क्या आएगा, मतलब 3 खाना भर दिया, चौथा खाना खुद भरना। तो सब में तीर है और क्या है, मतलब ऐसे 4 को पार दो ऐसे, है ना, और सब के तरफ तीर लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कहाँ दिख रहा है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, और ये चीज जो है, ये चीज कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक ऐसे कर दीजिए, लाइन खींचिए, 4 डॉट बनाइए, है ना, और 1 2 3 4, और 4 ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4। ऐसे कहाँ दिख रहा है, हाँ जी, और ऐसे भी कर देना है। कहाँ है ऐसे, इस दोनों में तो है ही नहीं, इसमें है डी ऑप्शन। इसमें क्या आएगा, पहले तो इस सर्कल पूरा होगा, ठीक है, फिर एक ऐसे होगा, और ये जो है ये कलर हो जाएगा, ये बीच वाला कलर हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है जी, ऑप्शन डी में दिख रहा है जी। हाँ, अब ये रहा, एक्स बनेगा ना, एक्स। तो पहले तो एक ऐसे आएगा लाइन, फिर क्या होगा, फिर होगा इतना दूर में से कभर, फिर होगा उतना दूर में से कभर, तब ना बनेगा बढ़िया से। तो ऐसा कहाँ दिख रहा, ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। अब आपको क्या करना है कि ये, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ, फिर यहाँ हुआ, 3 लगातार चीज हो रहा है, तो ये चौथे स्थान पर क्या आएगा। जैसे पहले यहाँ एक सर्कल था, फिर एगो कटकुट लगा दिया, फिर एगो और सर्कल लाया, तो अब क्या होगा कि ये चीज तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, मतलब जीरो कटकुट, जीरो क्रॉस और जीरो। तो जीरो क्रॉस और जीरो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर एक और क्रॉस लगेगा, है ना, अल्टरनेट हो रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब जैसे यहाँ देखो, इस चीज को उल्टा कर दिया, है ना, तो इस चीज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो ऐसा उल्टा कहाँ है, नीचे जो है स्क्वायर नहीं होगा, सर्किल होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उल्टा कौन हो रहा है जी, उल्टा ये ऑप्शन नंबर सी ही हो रहा है। अब देखा जाए, इसमें था क्या कि इस चीज को थोड़ा सा इधर घुमा दिया, है ना, जिधर घड़ी उल्टा घूमता है, घड़ी का सुई उल्टा की तरफ घुमा दिया 90 डिग्री। तो इसके जगह पे क्या है, ये जो तीर है ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे जो है फिगर बनेगा मेरा जब घुमा देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब देखा जाए, इसमें क्या हो रहा है, तीर यहाँ है, फिर जो है तीर हमारा यहाँ पे आ गया, फिर तीर यहाँ पे आ गया, तो अब जो है तीर यहाँ पे आना चाहिए, और किसमें, तीर वहां पे है और ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, इन तीनों ऑप्शन में है। आगे देखा जाए, अब देखो तीर के पीछे हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रायंगल रहना चाहिए, तीर के पीछे क्या रहना चाहिए, ट्रायंगल। तो अगर तीर के पीछे ट्रायंगल है तो यहाँ पे रहना चाहिए ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल तीनों में ही है, लेकिन ट्रायंगल का डायरेक्शन ध्यान देने लायक है, पहले ऐसे सीधे खड़ा था, फिर इसमें ऐसे हो गया, फिर इसमें ऐसे हो गया, तो अगला में जो है ऐसे इसका होने का बारी है, इस तरफ से, इस तरफ से किसमें है, दो ऑप्शन में है। चलो, अब जो है सर्किल से तो हमको कुछ पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों में सर्किल जो है सेम है, ये रेक्टेंगल से पता चल जाएगा। जो हमारा रेक्टेंगल था वो पहले कहाँ था, यहाँ पे, ये मतलब लेटा हुआ था, हॉरिजॉन्टल था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सो गया, लेटा हुआ है, तो अब क्या होना चाहिए, इसको खड़ा होना चाहिए। आगे, अब जिस तरह से ये फिगर रिलेटेड है उसी तरह से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो सिंपली इसका डायगोनल बना दिया गया है ना, दो डायगोनल, इसका कितना डायगोनल होता है, तो इसका डायगोनल जो है ऑप्शन ए सही लग रहा है, सारे डायगोनल को मिला के इस तरह से बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब जैसे देखो कि ये पिक्चर था, तो ऊपर वाले को उल्टा कर दिया, मतलब ये ऐसे टोपी था तो टोपी को ऐसे कर दिया, तो अब ये रेक्टेंगल का ऐसे भाग है, तो इसको टोपी को ऐसे कर देना पड़ेगा, कहाँ है ऐसे टोपी, ये दोनों ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में। जैसे ऊपर क्या था, एक पैरेललोग्राम था, उसके अंदर जो है क्या डाल दिया, ट्रायंगल डाल दिया। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल, तो सर्किल जो है ये स्क्वायर के अंदर चला जाना चाहिए, किसमें जो है स्क्वायर के अंदर सर्किल है, ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा, देखो यहाँ पे क्रॉस सिर्फ किस में भरा था, एक बॉक्स में, ठीक है, क्रॉस जो था वो सिर्फ एक बॉक्स में भरा था, तो इन तीनों में भर गया, है ना, तीनों में क्रॉस भर गया। उसी तरह से क्रॉस सिर्फ यहाँ पे भरा हुआ है, तो इन तीनों में भरना चाहिए, इन तीनों में जहाँ एल बन रहा है, ठीक है, एल, तो एल किस में बन रहा है भाई, इसमें बन रहा है, तो इन तीनों को भरना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। ये गलत होगा, ये सही नहीं है, ये वाला सही है। जैसे यहाँ पे कौन वाला भरा हुआ था, ये वाला, तब ना इसके सामने वाला भरा, है ना, इसके अपोजिट वाला नहीं भरा गया, इसी तरह से अगर यहाँ पे ये वाला भरा है तो इसके सामने वाला नहीं भरा है। अब आपको बताना है कि ये जो फिगर है, फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट, मतलब कि इसको कंप्लीट करो, यहाँ पे क्या लगाएं कि ये पिक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आप खुद दिमाग लगाइए, तो इस तरह का आधा और रहना चाहिए था, ऐसे, है ना, ऐसे रहना चाहिए था तो हो जाता है ना, तो ऐसे कहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख कहाँ रहा है, ऐसा दिख रहा है हमको, कहाँ, आगे की तरफ होना चाहिए, नहीं ये सब तो अंदर की तरफ चल गया, ये ऑप्शन डी सही है।
इसको कैसे कंप्लीट करते, इसको कंप्लीट करते ऐसे और ऐसे, है ना, और यहाँ पे लगाते एक ऐसे कि दो, दो ना, दो आता, दो। ऑप्शन नंबर बी सही है, दो होना चाहिए था, ऐसे कैसे करके दो होना चाहिए, बी। फिर अगर इसी तरह से हमको और इसको रेक्टेंगल अच्छे तरह से बनाना था तो ऐसे करना पड़ता, और ये दो गो कोनी बाहर माहे फेंकले रहता, तो ये ऑप्शन बी सही रहता। ई रहता तो ऐसे बनता, एक ट्रायंगल समझो कि चाहिए, है ना, क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए, जैसे कि यहाँ से ऐसे कर देते तो एक ट्रायंगल इधर की तरफ, ऑप्शन सी। अब बोला जा रहा है कि मिरर इमेज है, तो ये जो खाली वाला तीर है वो यहाँ पे रहना चाहिए, खाली वाला तीर यहाँ पे तीन ऑप्शन में है, ठीक है जी। और ये जो ऐसे वाला तीर है वो इस तरफ हो जाना चाहिए, है ना, है ना, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे कहाँ दिख रहा है जी, ऐसे तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला तीर, बाकी सब में गलत है, ये दो को ऐसे गोल कहाँ से बना दिया हो, ऐसे तो है ये नहीं। इसका कैसे इमेज बनेगा, पास वाले का ऐसे हो जाएगा, बराबर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और एक्स भी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा सर्किल में क्रॉस बनाया है ना वो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्रॉस इस तरह से बनेगा, कहाँ है इस तरह से, ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं ऑप्शन नंबर ए तो सी सीधा लिख दिया। हम्म, ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि ई तो ऐसे कर दिया, देखो ना, ई क्रॉस को सीधे ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन डी, और ई तो खाली छोड़ दिया है, तो ये सब नहीं होगा। इसमें जो है के इस तरह से बनेगा, एन कैसे बनेगा, आई तो बिल्कुल सेम रहेगा, के और आई देख के पता चल सकता है क्या आंसर, ये वाला सही है, के एन जो है इस तरह से बनने वाला है, के एन आई, ऑप्शन बी। अब देखो जो प्लस रहेगा वो पास में रहेगा और गुना इधर हो जाएगा, और ऊपर नीचे वाला बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मिरर होता है वो लेटरल दिखाता है, लेफ्ट वाला राइट करता है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ी करता है, तो प्लस वाला चिन्ह पास में आ जाएगा, तो ऐसे कहाँ दिख रहा है, ऐसे किधर दिख रहा है प्लस वाला चिन्ह पास में, तो ये ऑप्शन नंबर डी में, सी में दिख रहा है, ठीक है। अब जो है मोड़ के खोलने वाला, मोड़ के पेपर को काट दिए और फिर उसको खोल रहे हैं। अच्छा जी, तो जब इसको काट दिए हैं तो ये इस तरह का तो शेप ले लेगा, है ना, ऐसे खोलेंगे तो, हाँ, तो ये कैसा शेप बनेगा, ये वाला ऑप्शन ए सही है, खोलेंगे तो इस तरह का शेप बन जाएगा। अब यहाँ से आधा काट दिया है ना, तो कैसा शेप बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, बीच में थोड़े कहीं कट लगा है, तो ऐसे थोड़े बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या किया, दो सर्किल बनाया, तो यहाँ पे भी तो दो सर्किल बनेगा, है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इधर जो है ट्रायंगल बना दिया काट करके, तो ऊपर भी बनना चाहिए इस तरफ ट्रायंगल, है ना, तो पहले ट्रायंगल बनेगा ऐसे, और फिर सर्किल, इस तरह का शेप किधर मिल रहा है हमको, सी में मिल रहा है। अब जो है कि इन सब फिगर को जोड़ देंगे तो कैसा फिगर बनेगा, ये पूछा जा रहा है, इन सारे फिगर को अगर जोड़ दिया जाए तो कैसा फिगर बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो लग रहा है साफ साफ, ये वाला जो है ये यहाँ पे आ गया, और ये जो ट्रायंगल है दोनों ये वाले, इसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया, और ये नीचे वाला जो था उसको ऊपर कर दिया, है ना, तो ये ठीक लग रहा है कि नहीं, सही है यही, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेप है ना, ये ये वाला शेप और ये वाला शेप थोड़ा डिफरेंट है, ऑप्शन बी सही है।
अब इस चीज में कैसे है, मेरे को ये तो पता चल रहा है कि दो गो बड़ा ट्रायंगल है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही लग रहा है। ये दोनों ट्रायंगल जो है यहाँ यहाँ आ गया और ये दोनों बक्सा को ऊपर फिट कर दिया बराबर था। ये नहीं होगा। इसमें क्या किया गया है कि 4 बॉक्स है, ठीक है? तो 4 बॉक्स तो है, लेकिन एक में ऐसे क्रॉस लगा हुआ था, तो ये वाला सही है, सबको एक साथ रख दिया। इसमें क्या है कि एकदम से बड़ा सा इजी सा सवाल है कि एक तरफ ट्रायंगल रहना चाहिए और एक तरफ स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर है, ये एक ही तरफ है, दोनों दोनों तरफ ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बोला जा रहा है कि ये जो पिक्चर है ये किस में समाया हुआ है, मतलब किस में छिपा हुआ है। ये पिक्चर किसी चारों ऑप्शन में से कोई एक फिगर में छिपा हुआ है, ठीक है? तो वही बताना है। तो ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? ऐसे देखिए क्रॉस बना रहे पिक्चर, इसमें जो है इम्बेडेड है, मतलब छिपा हुआ है, इसी में बन सकता है। ये जो ट्रायंगल है ये कहाँ बनेगा ऐसे, तो ऐसे जो ट्रायंगल है वो किस फिगर में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पे बन रहा है, देखिए ध्यान से एकदम से, ये जो है यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह का फिगर जो है वो कहाँ पे बन रहा है। इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें जो है नहीं बन रहा, क्योंकि ये वाला तो है, लेकिन ऐसे कहाँ है, ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं बन रहा। इसमें देखो बन रहा है साहब, अगर यहाँ से लाइन उठाएं और ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करें तो लाइन यहाँ बन रहा है भाई। ये ए कहाँ है ऐसे, ये जो है वो कर्व्ड है, सीधा नहीं है, कर्व कर्व। ऐसे ए कहाँ बन रहा है, ए इसमें बन रहा है ना, वहां पे नहीं है। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ए जो है उस तरह से बन रहा है ऐसे, ऑप्शन नंबर सी। अब जो है मैथ्स का सवाल बोला जा रहा है, इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी। क्या बोला जा रहा है कि इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी, सी इज 5% मोर देन 150, देन बी इज इक्वल टू। अच्छा, तो पहले सी हमको निकालना पड़ेगा। सी जो है वो क्या है, 5% ज़्यादा है 150 से। अच्छा, तो 150 का 5% कितना होगा, 5% ऑफ 150 कितना होगा, ये गुना करेंगे तो जीरो से गया जीरो, ठीक है? और 15 पचे 75, मतलब कि 7.5 आ रहा है, यही होगा 5%। अब 150 में 7.5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 157.5। अब क्या बोल रहा है, इफ द बी इज 10% लेस देन द नंबर सी, मतलब कि ये 10% कम है, 10% कम है, मतलब इसका 10% कितना होगा, 157.5 का 10% कितना होगा, तो 10/100 कर दो, ठीक है? मतलब कि 1/10 निकालना है ना, 10/100। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, मतलब कि ये कितना आएगा, 15.75। तो ये जो है 15.75 हमको माइनस करना होगा किसमें से, 157.5 में से, तभी तो आंसर आएगा मेरा। तो 15.75 माइनस करते हैं, यहाँ जीरो बैठा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, और 6 में से 5 जाएगा 1, 15 में से 1 जाएगा 14। तो ये जो है 141.75 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। अच्छा, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होने वाला है? 45, 60 और 75 है। तो इसके लिए बड़ा इजी सा कह सकते हैं कि 45 बराबर क्या होता है, 9 पचे 45, मतलब कि 3 का पावर 2 गुने में 5। 60 बराबर क्या होता है, 12 पचे 60, मतलब कि 2 का पावर 2 गुने में 3 गुने में 5। और 75 क्या है, 75 जो है 15 पचे 75 होता है, मतलब कि 3 25 तिहाई 75 होता है, तो 3 गुने में 5 का पावर 2। अब देखो इस सब में कॉमन क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या है, सब में जो है 3 मिल रहा है और 5 एक बार मिल रहा है, मतलब कि इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 15, है ना, 3 और 5 सब में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 15। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है वो 2 का पावर तो 2 होगा, मतलब 4, 4 गुने में, हाईएस्ट लेते हैं एलसीएम में, और 3 जो है वो कॉमन सबका है, ये है, ठीक है, 3 जो है सबका कॉमन है, 3 जो है यहाँ पे सबका कॉमन है, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो यहाँ 3 का पावर 2 लेंगे, और 5 का पावर क्या है, 2 है। अब देखो इन सबका जो है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, और इसका जो पावर है 900 आ जाएगा, ठीक है, 900, तो एलसीएम आ गया 900। अब इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 915, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3 कितना आने वाला है, तो अगर मान लो 0.9 को ऊपर लिख दिए और इसको बट्टा में लिख दिए 0.3, 0.3 गुना में है, ठीक है। अब मेरे को पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो कट के 1 आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा ना, तो 001 लिख देते हैं पहले, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा। अब देखो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट था और नीचे भी एक अंक के बाद पॉइंट था, तो ये तो कट गया, लेकिन अभी भी नीचे जो है वो एक अंक के बाद पॉइंट जो है बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब कि 0.1 जो है वो सही आंसर है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, मतलब 6 गो 9 और 5 गो 9 में कितना का अंतर होगा, तो ये बिल्कुल 9, 9 पर 4 जीरो का अंतर होगा, 9 पर 5 जीरो का अंतर होगा, दो, दो चार, 5, 6, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो 9 पर कितना जीरो आएगा, 5 जीरो, ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब कि 7 गो 9, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 1000, है ना, 3 और 1000, 1000, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। जब इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ जो है चौथा स्थान पर 8 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है चौथा स्थान पर 8, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। Smith bought a table for Rs 1200 and spent 1200 on its repair। मतलब कि 1200 में खरीदा और फिर उसको 200 में बनाया, तो कितना में खरीदा, 1400 में खरीदा। ही सोल्ड इट फॉर 1680। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, मतलब 1680 में बेच दिया तो इसको 280 रुपया का फायदा हुआ 1400 रुपया पे, तो इसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ठीक है, यही पूछा जा रहा है, इंटू में 100। 7 चौके 28, 40 बार में जाएगा, और ये 7 200 बार में जाएगा, ठीक है। अब जो है 4 पचे 20, 5 बार में जाएगा 200 से, और 5 से जाएगा 20 बार में, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है उसको, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला जा रहा है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बराबर आएगा। अब नंबर तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो है पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा वो देखने वाला बात है। यहाँ पे कितना है, 2 अंक, यहाँ पे कितना है, 2 अंक, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 अंक के बाद पॉइंट लगना चाहिए, और 4 अंक के बाद पॉइंट कहाँ लग रहा है, सी में। 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक आर एट ए रिवर बैंक, मतलब कि 1/4 जो है वो नदी के किनारे है,
वन फिफ्थ ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट। वन फिफ्थ कहाँ है? नेस्ट में है। रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वैंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। तो इसको एक्स मान लो, रिमेनिंग को क्या मान लो? एक्स। ठीक है ना? तो अब देखो भाई, फ्लॉक कितना है, इसको क्या मान लिए? एक्स मान लिए। इसको जो है एक्स मान लेंगे, तो अब जो है सबको प्लस करते हैं। 1/4 प्लस 1/5 प्लस एक्स। ठीक है। अब जब सब फ्लॉक को जोड़ेंगे तो टोटल एक फ्लॉक आना चाहिए। और जब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है वो कितना आएगा? 9/20 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 9/20 इसको प्लस करेंगे तो, और प्लस में एक्स बराबर में 1 है। अब जो है ये एक्स है, इधर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 9/20। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/20 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 11/20। लेकिन एक्स का वैल्यू 11 नहीं है, कितना बोल रहा है कि कितना पक्षी उड़ रहा था? 22 बर्ड उड़ रहा था। ठीक है, 22 बर्ड, 22 बर्ड उड़ रहा था। इसका मतलब कि टोटल जो पक्षी है वो 40 है। ठीक है, और 11 दूना 22, इसका दुगुना हो गया है ना? इसका क्या हो गया? दुगुना। और 1/4 जो है वो कहाँ है? रिवर पे है। 1/5 नेस्ट पे है। और ये एक क्या है? एक का मतलब कि 40, 40 बार 40 मतलब 40/4 कितना आ जाएगा? 10, मतलब 10 रिवर के पास है। और जो 1/5 है मतलब कि 40/5, मतलब कि 8 जो है वो नेस्ट में है। तो हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था क्या कि नेस्ट में कितना है? तो 8 है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ आर एस 1200 बिकम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम। मतलब कि 1200 जो है वो 1800 कितना साल में बनेगा? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट टोटल है कितना? 600 है। ठीक है, तो 600 बराबर, इधर लिखते हैं साफ से, 600 बराबर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल था मेरा कितना? 1200 था। ठीक है, और रेट कितना था? 5%। और हम लोग से पूछ क्या रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, 5% और इंटू टाइम बटे में 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। जीरो से गया जीरो। ठीक है, और ये 12×5 कितना होता है? 60 होता है। 60 है ना? 12×5 से 60, तो 60 से जाएगा तो इधर सिर्फ 10 बच जाएगा। मतलब कि टाइम जो है वो 10 साल होना चाहिए। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 8 मीटर 6 मीटर हाई एंड इतना सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रेक मेजर इतना सेंटीमीटर। इसमें दिक्कत ये रहता है कि सब ऊपर मीटर में दिया रहता है और उसको सेंटीमीटर में बदलना रहता है बस। तो 8 मीटर है तो ऊपर हो जाएगा 800, 6 मीटर है तो ऊपर हो जाएगा 600, और ऊपर 22.5 है तो वो हो जाएगा 22.5। ठीक है, अब देखो इसका जो है, इसको डिवाइड कर दो ब्रिक के थी से, डायमेंशन से। तो 25 गुने में 11.5 गुने में 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले ये 6 से जाएगा तो यहाँ में 100 बचना चाहिए। ठीक है, कितना बचेगा? 100। और 25 चौके कितना होता है? 100। ये 4 से यहाँ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है 11.5 और 22.5। ठीक है, ये दोनों कटेगा आपस में? नहीं कटेगा, 5 से दोनों जा रहा है। और ये पॉइंट से पॉइंट तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो 5 से जाएगा तो ये कितना बार बचेगा? 5×2 = 10, 5×3 = 15, और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5×5 = 45, और ये नीचे आ रहा है 23। ठीक है, यहाँ पे 11.25 है। 11.25
25 और 22.5। इसका जो है ये डबल है, ठीक है, ये डबल है तो ये 2 से जो है कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 चौके 100 यहाँ पे आया था, ठीक है। अब जो है 4 दूना 8 और अठी अठी 6400, ये आंसर कितना आ गया, 6400 ब्रिक जो है लगेगा। अब इसमें देखो बोला जा रहा है कि x का वैल्यू निकालिए, तो इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। पहले जो है डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब जो है इसको करना है तो सबसे पहले 5/3 माइनस करना पड़ेगा 1/6। 5/3 को बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 10/6 आ गया। 10/6 में से 1/6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/6। अब ये जो 9/6 इतना को सॉल्व करके आया है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 3/8 से, है ना, क्योंकि पहले डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा करना पड़ता है, 3/8 इंटू में 6/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 2 चौके 8, मतलब 1/4 फाइनल आ गया। अब ये जो 1/4 है इसके साथ जुड़ेगा 5/8 के साथ, इसके साथ जोड़ने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आ जाएगा हमारा 2/8 प्लस में 5/8, और जब फाइनल हम इसको जोड़ेंगे तो 7/8 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। इसमें फिर से आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें करना पड़ेगा क्या, हम लोग को पहले इधर वाला को सॉल्व करना पड़ेगा। 11 तिया 33 और 7, 40/11 है, और ये है 11/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 से 11 कट गया और ये आ गया सिर्फ 8, मतलब कि इतना का मतलब सिर्फ 8 है, 8/1 समझ लीजिए। और ये क्या है, डिवाइड में है, और जब ये डिवाइड में है तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, गुना में इस तरफ। अगर अगर जो हम लोग क्या करें, इसको 7 इसको जो है ऐसे ही रहने देते हैं, इधर इस तरफ क्या है, ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, गुना में। तो 4/3 इंटू में 3/7x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से गया 3 और 4 दूना 8 इधर जाएगा, और जब ये 7 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, सिंपली 14 आ गया। अब बोला जा रहा है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू। बड़ा सिंपल है, जहाँ जहाँ परसेंट है उसके नीचे 100 लगाना है, ऑफ जहाँ जहाँ है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 175 ग्राम है, 175 ग्राम, तो ये 1/20 आएगा, ठीक है, काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1/10, और ऊपर क्या है 175, ठीक है। अब क्या है, इसको 100 बनाना था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे सिंपली 1000 हो जाएगा, और जब 175 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आएगा, ठीक है। अब ये जो 875 है, यहाँ पे इसके कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये वाला जो है सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इक्वल टू 25, इसमें से जो है कौन जो है जिसका आंसर 25 नहीं आएगा, तो 2 × 1 प्लस में 24, इसी का जो है आंसर 26 आ रहा है, तो यही सही है, ऑप्शन डी सबसे लास्ट वाला। बोला जा रहा है स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज। अच्छा, इस रेक्टेंगल का मतलब पेरीमीटर हो कितना जाएगा, 16 चौके 64
काहे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का सेम है ना। अब इसका लेंथ जो है वो कितना है, लेंथ 18 मीटर है, ये वाला 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, 18 18 कितना हो गया 36। ठीक है, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 2x है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 28। अब इधर 2x है तो x का वैल्यू यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा 14, मतलब कि जो उसका जो हम लोग का रेक्टेंगल का ब्रेथ था वो 14 मीटर था। ए पार्क is 1500 meter long and इतना मीटर wide. A cyclist has to take 4 round of this park. How much time will he take at speed of इतना किलोमीटर? मतलब पार्क का पेरीमीटर तो कितना है जी, पेरीमीटर है 1500 और 750, तो 1500 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 है ना, और 750 को 2 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। मतलब कि उसका चारों बाउंड्री का लंबाई पेरीमीटर तो 4500 है, 4500 मीटर है। ठीक है, 4500 मीटर कहने का मतलब कि 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, 4500 मीटर करने का यही मतलब है ना, 4.5 किलोमीटर। अब जो है इसका वो कितना राउंड लगाता है बेचारा, वो इसका 4 राउंड लगाता है। 4 राउंड मतलब गुने 4 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा स्पीड है उसका वो भी 4.5 का है। तो अब उसको कितना घंटा लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा, 4.5 से 4.5 कट जाएगा तो ऑप्शन डी। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज, मतलब कि 640 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा। सबसे पहले इसमें मेरे को दिख रहा है 8 गुने 8 है ना, 8 8 64 होता है, फिर अंतिम में 5 आ गया तो 3 गो 2 मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 8 आता है। तो 3 गो 2 मतलब ये 3 गो 2 और ये 3 गो 2। ठीक है, ये 64 हो गया। लेकिन जो 10 आखिरी में इसका बचा है उसके लिए भी तो 2 गुने 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर, मतलब कि थोड़ा दूर दूर ऑप्शन दिया गया और आपको जो है इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। अब इसका सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको करना पड़ेगा, मतलब जैसे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 49.6 है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे 50 ले लेंगे। ठीक है, इसको 50 ले लेंगे और ये 10.2 है तो ये सिर्फ 10 हो जाएगा, मतलब कि 50 इंटू 10 किए तो कितना आ गया 500। ठीक है, इसको 500 ले ले रहे हैं माइनस, ये 7.1 है तो 7.1 मतलब कि ये 7 ही है, 29.7 है मतलब ये 30 है, 30 के करीब है। तो इसको 7 इंटू 30 किए मतलब कि 2100 हो गया ये। ठीक है, 7 इंटू 30 210 हो गया। ठीक है, माइनस में 5 है ही और ये 20 है तो 100 हो गया। ठीक है, अब जो है 500 में से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 में से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 में से अगर मान लो 300 जाता तो 200 बचता। ठीक है, और 200 में से 10 घटाते तो कितना बचता है 200, 190, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर इतना घंटा, व्हेन डिड वी स्टार्ट, मतलब कि इसमें से माइनस करना है ना, 4.5 घंटा माइनस करना है, 4.5 घंटा मतलब 4 घंटा और 30 मिनट। अब इसमें से 30 मिनट माइनस पहले करेंगे तो कितना आ गया 2:15। 2:15 माइनस किए तो आ गया। अब इसमें से 4 घंटा और माइनस करेंगे तो पहले तो 2 घंटा माइनस करेंगे तो 12 बजेगा, फिर 10 बजेगा, मतलब कि 10:15 पे हम स्टार्ट किए होंगे तब जाके जो है वहां पे पहुंचे होंगे। ठीक है, तो 10:15। अब इंग्लिश का सेक्शन आया है।
यहाँ पे बोला जा रहा है टू फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। मतलब कि फायर से क्या होता है कि हर साल जो है बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है और बहुत सारा मतलब अनगिनत जीवन का भी लॉस होता है। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। जो फायर फाइटर होता है वो बचाता है, ठीक है। दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी टाइम दे रिस्पॉन्ड टू ए कॉल। मतलब कि हर समय उनको जो है अपना जीवन जोखिम में उठाना पड़ता है। वाइल ऑन ड्यूटी वाइल ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन ए मैटर ऑफ मिनट्स टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर डेट में अकर। मतलब कि जब ड्यूटी पे रहता है तो उन लोग को जो है एकदम मिनट्स में जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। एट एवरी फायर सीन ए सुपीरियर फायर ऑफिसर टेक्स कमांड एंड डायरेक्ट्स द जॉब ऑफ ऑल पीपल एट द सीन। मतलब कि हर एक डिजास्टर जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे एक सुपीरियर रहता है, वही सबको डायरेक्ट करता है कि क्या क्या करना है सीन पे लोगों को। सम फायर मेन कनेक्ट द हाउस लाइन्स टू हाइड्रेंट्स। मतलब कि जो हाउस लाइन है और जो बहुत बड़ा पानी का टंकी होता है उसको हाइड्रेंट्स बोलते हैं, उससे कनेक्ट करता है। Others manually operate the pumps to send water to the houses। और कुछ लोग जो है मैनुअली करते हैं मतलब हाथ से। टीम ऑफ फायर फाइटर्स also ऑपरेट ladders used to reach distance high in the air। मतलब सीढ़ी भी रहता है ऊपर जाने के लिए। which is not about the firefighters, they are brave, they often put their lives in danger, they never put their lives in danger। ये तो सही नहीं है, नॉट ट्रू। द फायर, यही ऑप्शन सी सही है। ए फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश ए फायर इन मिनट में करना होता है उसको। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स मतलब कि वो अपना जो जीवन है उसको जोखिम में डालते हैं। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। द टू ऑपरेट मैनुअली मतलब क्या, मतलब कि हाथ से काम करना, वर्क विथ देयर हैंड्स, मैनुअली करना। द वर्ड अकर मीन्स सेम एज मतलब अकर का जो है वो सिनोनिम क्या होगा, कम कॉल फायर हैपन। अकर का सिनोनिम जो है वो हैपन लग रहा है। आगे बोला जा रहा है हेमा ले ऑन हर बेड स्टेरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। मतलब कि छत पे सोई हुई थी और स्टार्स को देख रही थी। सी वाज अपसेट एज नन ऑफ द क्लोथ्स सीम्ड टू फिट हर। मतलब कि वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि जो था कोई भी कपड़ा जो था उसको फिट नहीं आ रहा था। सी वोर देम अगेन वन बाय वन बट दे वर आइदर टू टाइट और टू शॉर्ट। मतलब वो फिर से एक एक करके जो है कपड़ा को पहनने लगी, लेकिन वो या तो बहुत टाइट हो रहा था या फिर बहुत छोटा था। A cupboard full of clothes एंड सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम। मतलब कि एक ऐसा अलमीरा था मतलब जिसमें कपड़ा तो भरा था लेकिन कोई एक भी पहन नहीं सकती थी क्योंकि सब छोटा था। सी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, हर आईज lit अप एंड सी रैन टू हर मदर्स रूम। मतलब कि फिर उसको एक आइडिया है और वो अपना मम्मी के घर में गई। माँ आई नीड न्यू क्लोथ्स सी सेड। और बोला बोली कि हमको नया कपड़ा चाहिए बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी। लेकिन तभी जब हम अपना पूरा पुराना कपड़ा जो है चैरिटी में दान कर देंगे। नो मोर अमेजिंग ऑफ क्लॉथ्स, हर मदर स्माइल्ड एंड हग्ड हर, सी डिड हैव काइंड डॉटर। मतलब कि दयालु डॉटर थी और क्या। हेमा ले ऑन हर बेड बिकाउज मतलब अपना बिस्तर पे क्यों पड़ी हुई थी। लाइक्ड लुकिंग एट द स्टार्स मतलब कि वो तारे देखना पसंद था इसीलिए। सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स बिकाउज वो जो था वो कोई फिट नहीं हो रहा था उसको। नन ऑफ देम फिटेड। द सिनोनिम ऑफ वर्ड अमेसिंग का मतलब क्या होगा, कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयरिंग गिफ्टिंग। अमेसिंग मतलब कोई चीज को शेयर करने वाला, ठीक है।
तो इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम, तो शेयरिंग हो जाएगा। हेमा इज, हेमा इज क्या, ग्रीडी, चैरिटेबल, सेल्फिश, मिजरली। तो वो क्या है, वो जो है वो देती है दान, तो चैरिटेबल है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का रिसीव हो जाएगा है ना, अपोजिट इसका उल्टा। ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव, मतलब कि ट्रैवलिंग जो है इससे जो है हम लोग रिक्रिएट होते हैं, मतलब कि हम लोग कुछ नया सीखते हैं, और ये एजुकेटिव भी है, मतलब हम लोग को इससे ज्ञान भी मिलता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब कि ये जो है एजुकेशन का एक अहम हिस्सा है। इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज ट्रैवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप में ऐसा होता है कि एक आदमी को तभी मतलब पूरा पढ़ा लिखा माना जाता है जब वो यूरोप के जो है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है उसमें सारे देशों में वो जो है घूम चुका होता है। इन एंशियंट इंडिया आल्सो आवर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब कि जब प्राचीन काल था इंडिया में भी, तब जो है जो साधु लोग थे वो भी समझते थे कि ट्रैवलिंग करने का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। दे मेड इट ए pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India, मतलब कि वो इसको जो है एक पवित्र मतलब ड्यूटी बना देते थे कि हमको जो है अलग अलग तीर्थ स्थल पे जाना है जहाँ मंदिर ये सब है, ठीक है। दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, और इससे जो है एकता का फीलिंग जो था वो बढ़ता था। इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्या, ट्रैवल करना, इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल का सिनोनिम कौन है, एजुकेशनल, थ्रिलिंग, टायरिंग, साइट सीइंग, एजुकेशनल सही है। विजिटिंग द सेंटर्स वाज कंसिडर्ड होली इन एंशियंट इंडिया, पिलग्रिम को विजिट करना, पिलग्रिम क्या होता है, जो फेमस रहता है जगह, तीर्थ स्थल रहता है मंदिर टाइप का। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस with others if they travel a lot. A sage is a person who is, क्या होता है, जो लर्न रहता है, जिसको बहुत कुछ आता है, वही रहता है ना सेज। अगला सवाल, टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, मतलब कि फिट और हेल्दी रहने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। Regular physical activity protects you from serious diseases such as obesity, heart disease, cancer, mental illness, diabetes and arthritis, मतलब कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो आपको मोटापा नहीं होगा, हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, और जो दिमाग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है वो भी नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा और अर्थराइटिस नहीं होगा। Riding a bicycle regularly is one of the best ways to reduce your risk of health problems associated with sedentary lifestyles, मतलब कि आप अगर बाइसिकल चलाते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अपना हेल्थ प्रॉब्लम को जो है कम कर सकते हैं। Cycling is a healthy, low impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, मतलब कि साइकिलिंग जो है बड़ा आसान सा चीज़ है, सब एज का कर सकता है, यंग चिल्ड्रेन से लेके ओल्डर एडल्ट्स तक। इट इज़ ऑल्सो फन, चीप एंड गुड फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि चलाने में अच्छा लगता है, सस्ता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा। Riding to work or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine, मतलब कि अगर हम लोग कहीं काम पे जा रहे हैं या फिर दुकान पे जा रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, तो ये काफ़ी टाइम इफिशिएंट है, क्योंकि जो है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है और रूटीन है, दोनों को कंबाइन कर देता है। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसिकल्स एवरी डे, मतलब कि 1 बिलियन तक लोग जो है डेली साइकिल चलाते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट, और खेल के लिए भी साइकिलिंग एक स्पोर्ट भी है। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड्स मसल एंड बर्न्स बॉडी फैट, साइकिलिंग जो है वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा,
क्योंकि इसको करने से मसल बिल्ड होता है और बॉडी फैट जो है वो बर्न होता है। रिसर्च सजेस्ट्स दैट बाय साइक्लिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलो ऑफ वेट इन अ ईयर। मतलब कि अगर हम लोग, रिसर्च कहता है कि अगर हम लोग आधा घंटा डेली साइक्लिंग करें तो कम से कम साल में 5 किलो वजन कम होता है। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेजेस ऑफ क्या, साइक्लिंग, कीपिंग फिट, एक्सरसाइजिंग, रिड्यूसिंग वेट। मतलब कि साइक्लिंग के एडवांटेजेस के बारे में है ना पैसेज। व्हेन द राइटर सेज साइक्लिंग इज ए गुड फॉर द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब ये गुड है इन्वायरमेंट के लिए तो कौन सा सही नहीं है, गलत है। तो यही तो गलत है। इट डज नॉट इमिट एनी unhealthy gas, it can be run without petrol or diesel, it does not pollute air, it can be ridden by all age group। इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, मतलब ये तीनों से उसका मतलब था, है ना। क्योंकि इसमें कोई तो गैस निकलता नहीं है, न पेट्रोल चाहिए न एयर पॉल्यूशन है। ये थोड़ा दूसर हट के है। ये तो दूसरा मामला है कि कौन चला सकता है कौन नहीं, तो यही सही है डी। एडवांटेज थोड़े हैं इन्वायरमेंट के लिए। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब कि जैसे कि कोई काम कर रहा है घर से, और वो घर में ही काम करता है, घर में ही पड़ा रहता है सालों साल, तो वो जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। मतलब कि बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन है, जो टायरिंग नहीं होता है, जो कॉस्टली नहीं होता है, जो इफिशिएंट नहीं होता है, जो बोरिंग नहीं होता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कहने का मतलब है कि उतना ज़्यादा थकाव नहीं है। जैसे रनिंग करें हम आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन साइकिलिंग करें तो वो एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस चीज़ में, reduce fat, combine fun with work, prevent serious accidents, remain, ये थोड़े बताया गया है एक्सीडेंट से कैसे बच जाएंगे साइकिलिंग करने से। रिमेन हेल्दी 80 सही है।